नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। हम अयोध्या में हैं और अयोध्या की उस पावन भूमि पर हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस पावन भूमि पे न जाने कितने ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं। गर्भगृह बन चुका है, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। उसके साथ साथ और भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कई और महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं जिसको सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर इतनी लंबी लड़ाई के बाद भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। उसके पीछे और क्या क्या लंबी योजनाएं हैं कि इतिहास, वर्तमान और जो हमारा बीत गया काल वो भी एक साथ एक पन्ने में आए। और इस डॉक्यूमेंटेशन को करने का काम हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। पूरे इतिहास को संजो रहे हैं। भूत में क्या हुआ वो एक जगह आएगा, वर्तमान में क्या हो रहा है वो उसमें समाएगा और भविष्य किस तरह से अपने चैप्टर्स उसमें संजोता जाएगा, उसको भी करने का कार्य चल रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस राम मंदिर का, हमारे इष्ट देव राम, भारत की पहचान राम की पूरी जानकारी हो सके। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये राम जन्मभूमि नहीं, राष्ट्र सिर्फ राम का मंदिर नहीं है बल्कि राष्ट्र मंदिर है ये। और इस राष्ट्र मंदिर का इतिहास जन्मों जन्मों तक, कई पीढ़ियों तक और हमारे आने वाले इस भूमि पर हर किसी को पता होना चाहिए। एकनाथ जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिर ये यहाँ पहुंचे कैसे, क्या इनका प्रोफेशन है और किस तरह से ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का जो आइडिया है वो आया और ये फिर सारा कुछ छोड़ के इसमें समा गया। जय श्री राम। मेरा नाम एकनाथ सतपुरकर, मैं मूलतः मुंबई नासिक से हूँ। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है अनुष्का क्रिएशन करके, और पिछले 40 सालों से मैं इसी क्षेत्र में टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्रीज, एड फिल्म्स इसी में काम करता हूँ। पूरे देश भर में मैंने अलग अलग काम किए हैं। संस्कार भारती का महाराष्ट्र प्रांत का मंत्री रह चुका हूँ, संघ स्वयंसेवक हूँ। मंदिर निर्माण का जब काम शुरू हुआ तब उसके एक दिन उस वक्त के तत्कालीन सरकार माननीय भैया जी दर्शी का मुझे फोन आया कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो मंदिर निर्माण के साथ साथ उसका इतिहास, आंदोलन, इसका सभी का एक संग्रहण और ट्रस्ट के पास होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, मुझे पूछा। फिर हम लोगों ने बैठ के उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार किया कि किस किस तरीके से इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कि जैसे एक वीडियो माध्यम से, फोटो के माध्यम से क्या क्या करना चाहिए। कि जैसे फिर हमने उसमें रखा कि इसका जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन में क्या क्या हुआ था, इसका इतिहास क्या है, और इसके बाकी आंदोलन के बाद इसके जो लीगल क्या हुआ था, उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल क्या हुआ था, ये ऐसी सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन ट्रस्ट के पास होना चाहिए। आज ये आप देखेंगे तो आज के युवा पीढ़ी को राम मंदिर इतना क्यों ये है, क्या राम मंदिर कर रहे हैं, क्या उसकी आवश्यकता है। जो बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं अरे राम मंदिर का क्या है, लेकिन उनको ये आगे चल के भविष्य में समझ में आ जाए कि ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर का इशू नहीं है, तो हमारी परंपरा, हमारी इतिहास अभी सभी की चलतों का है। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन देगा, ट्रस्ट ने मुझे बुलाया, हमारे करीबन 1 साल तक उसके ऊपर चर्चा है, डिस्कशन होता रहा। फिर ये जनवरी से मैंने पिछले 2023 के जनवरी से इसमें काम शुरू किया। तो उसमें हमने अलग अलग उसके सेक्शन बनाए हुए हैं कि इतिहास के संदर्भ में अलग जो इसके जानकार है उनके हम इंटरव्यूज लेते हैं, उसके फोटोग्राफ्स हैं, उसके उस वक्त के कुछ चीज़ें हैं वो इकट्ठा करने वाले हैं। उसके बाद जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका डे टू डे कलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सभी उसका डॉक्यूमेंटेशन वीडियो और फोटो द्वारा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आंदोलन हुआ था, जो सबसे बड़ी चीज कि पूर्व बहुत ही 500 साढ़े 500 साल से इस मंदिर के लिए आंदोलन कर रहा था। पिछले वाला तो इतना ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता, वो जो प्रिंटिंग मटेरियल है उतना ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो 90 की कार सेवा हुई थी, 92 की कार सेवा हुई थी, उसके पहले ताला खुलने का जो हुआ था, उस वक्त के साक्षी लोग जो है उनसे मिलके, उनसे बात करके ये करना चाहिए। अब तक हमने करीबन 130 लोगों के इंटरव्यू इसके लिए इकट्ठा किए हैं, जिसमें सभी जो अलग अलग क्षेत्र के, यहाँ के अयोध्या के मठ मंदिर, उनकी क्या परंपरा है,
इस तरीके से है। आंदोलन में वो किस वक्त जुड़े थे, क्या उनका सहभाग था, ये है। उसके साथ साथ यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो वकील थे, जज थे, उन लोगों का कैसा योगदान रहा, क्या है। ऐसे अलग अलग जगह ढूंढ के, जैसे साध्वी रतनबरा जी है, उमा भारती जी है, जो उस आंदोलन के युवा था, वो लोगों के इंटरव्यू 92 की कार सेवा में जो ढांचा गिराया था, उस वक्त वहाँ पे जो जो पत्रकार थे, उस सामने जो कार सेवक थे, उस वक्त के पुलिस के लोग होंगे, इन सभी लोगों का इंटरव्यूज लिखे, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। और साथ साथ ये अंदर का मंदिर निर्माण, उसका रोज का रोज अपडेट जो है, वो भी हम लोग लेते रहते हैं। हमारी करीबन 35 लोगों की टीम यहाँ पे काम करती है। तो एट ए टाइम यहाँ से 4 लोग काम करते हैं, एक वीडियोग्राफर है, एक फोटोग्राफर है और एडिटर है, ये सब लोग हैं। और लेकिन हर 2 महीने बाद कैमरामैन बदल जाते, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। और ये सब डाटा इकट्ठा करके फिर बाद में तैयार होके फिर इसके अलग अलग क्या करना है, किस तरीके का करना है, ये ट्रस्ट निर्णय करेगा कि उसका एक इतिहास बन के उसको एक करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि भैया ये मंदिर के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने लोगों ने ये किया है। ऐसा ये सब कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए हर फॉर्म में इस डॉक्यूमेंट को रखा जा रहा है, चाहे वो वीडियो फॉर्म हो, चाहे वो फोटो फॉर्म हो या रिटन फॉर्म हो। इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं ताकि उस वक्त के साक्षी वो साक्ष्य बन के भविष्य में पन्नों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जिंदा रहें और अपनी गवाही देते रहें कि ये लड़ाई बहुत लंबी थी लेकिन नामुमकिन नहीं थी। ये लड़ाई अपने मंजिल तक पहुंच गई। रामलला अपने गर्भगृह में जा रहे हैं और गर्भगृह में जा कर के ये बताने जा रहे हैं कि भारत का अस्तित्व राम है। और जब जिस देश का अस्तित्व अगर राम हो तो उसके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है, कोशिशें चाहे जितनी हो जाएं, लेकिन सनातन राम में बसा है और वो काल दर काल, साल दर साल और सदी दर सदी निरंतर ऐसे ही चलता। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत एक साल भर करीबन हमारी अलग अलग ट्रस्ट के लोगों के साथ मीटिंग होती रही और ये करते रहे। पूरे देश भर से बहुत सारे लोग थे कि ये काम करने के लिए इच्छुक थे। तो लेकिन मुझे रामलला ने इसके लिए शायद चुना, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि जो 90 की कार सेवा थी उसमें ही मैं सम्मिलित था। इलाहाबाद से लेके यानी प्रयागराज से लेके अयोध्या तक 3 दिन जंगल में चलते हुए मैं और मेरी श्रीमती जी, हम दोनों आए थे। 92 की जो कार सेवा हुई थी उसमें भी मैं था, जो वादग्रस्त ढांचा जो है वो गिराया, उस वक्त भी उसका साक्षी था। तो शायद इस विषय से बहुत ही नजदीक का, हृदय का नाता होने के कारण ट्रस्ट ने और रामलला ने मुझे चुना है। जब आपने राम के लिए वो लड़ाई लड़ी तो कैसे राम आपको छोड़ देते? यही वजह है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, क्योंकि राम ने पहचाना कि हम अपने सनातनियों के लिए की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मेरी लड़ाई भी कोई सनातनी लड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है अगर वो मेरे लिए लड़ रहा था तो मेरे कार्य को भी वही पूरा करेगा। अंतिम दिशा जो देने की बात है वो वही दे सकता है, क्योंकि उसके रग रग में, उसके रोम रोम में, उसके दिल में मैं बसा हुआ हूँ। शायद यही वजह थी कि आपको ये काम मिला।